यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हो सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे, और अगर आप नहीं हो बढ़िया तो बढ़िया हो जाइए, क्योंकि जिन बच्चों का लास्ट टाइम पीजीटी कॉमर्स का जो पीजीटी का जो पेपर हुआ था अपना, और उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आई है। और वो ये है कि 164 पोस्ट पर, बोले तो 164 पोस्ट पर कॉमर्स की दोबारा से वैकेंसी जो है वो आ गई है। तो अपने हरियाणा कैडर के अंदर जो है, मतलब हरियाणा में एचपीएससी की जो है पीजीटी की दोबारा से वैकेंसी जो है अनाउंस कर दी गई है। तो अभी 23 तारीख को जो है वो ये ऑर्डर जो है वो आया, एक नोटिस जो है एक इन्होंने जारी किया, और उसके अंदर बताया कि अपने कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर टोटल मिला के 164 पोस्ट पे पीजीटी की जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ये एक ऐसा नोटिस जो है, शायद आपने देखा होगा, इस तरीके का नोटिस जो है वो आया है, जिसके अंदर बताया कि ये द कमीशन इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड द मेवात कैडर, फॉर विच द गाइडलाइंस जो है वो आपको बता रखी है। तो पहली बात तो ये है, बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार भी पेपर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जिन्होंने मुझसे एचपीएससी का बैच लिया था, काफी सारे स्टूडेंट उसमें से लग भी गए हैं। ओके, और उन सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे रह गए, जिन्होंने लास्ट टाइम जो है पेपर दिया था और किसी भी कारण से जो रह गए, चाहे वो प्री में, चाहे मेंस में, चाहे इंटरव्यू में, कोई भी रीजन रहा, तो उनके लिए जो है वो दोबारा से एक गोल्डन चांस है वो आया है। और अभी गवर्नमेंट जो जारी है आपको मालूम है, ठीक है, मतलब जारी है इन द सेंस कि अब इलेक्शन आने वाले हैं। ओके, और उससे पहले जो ये गवर्नमेंट है वो वैकेंसी को फिल करके जरूर जाएगी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौका है, ठीक है ना, इस बार लगने के लिए कि पोस्ट है भी बहुत सारी, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत है। 164 टोटल मिला के जो है पोस्ट है। 164 पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट जो है वो अब होनी है इन पे। ओके, तो उसके लिए आपका 2 पेपर जो है वो होंगे, मतलब एक तो पहले स्क्रीनिंग होगा और फिर आपका सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सबसे स्पेशल बात यह है, जैसे लास्ट टाइम जब स्क्रीनिंग हुआ था उसके अंदर कॉमर्स का भी था और साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया था, जिसके अंदर हरियाणा जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब। अब की बार वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब की बार जो आपका स्क्रीनिंग का भी पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 100 क्वेश्चन भी ओनली एंड ओनली आपके सब्जेक्ट के होंगे। डेट इज, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ कॉमर्स के होंगे। और जो सब्जेक्टिव होगा वो तो उसमें तो कॉमर्स का होना ही होना है। ओके, और दोनों का सिलेबस जो है जैसे लास्ट टाइम का था वही सेम सिलेबस है, मतलब सेम जो है वो सिलेबस रहने वाला है, स्क्रीनिंग में भी और साथ में आपका सब्जेक्टिव में भी। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो सिलेबस है वो आपका सेम है। पैटर्न जो है वो हल्का सा चेंज हो गया। वो क्या, पहले स्क्रीनिंग में जो आपका सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस था वो तो था ही, और साथ में आपका जीके जूके का कुछ पोर्शन और डाल रखा था। अब की बार उसको यहां से रिमूव कर दिया। अब ओनली एंड ओनली एक ही सिलेबस है, और वो है अपने सब्जेक्ट का बस, ठीक है ना, जो अपने को पढ़ के जाना है। तो मैं ये, मतलब आप ये लगा लो कि शायद किसी बच्चे ने सवामणी बोली होगी, तो भगवान ने बोला कि ठीक है दोबारा से पोस्ट जो है वो निकाल दो, और बच्चे जो रह गए थे तो आप लोग तैयारी करो और लग जाओ अब की बार। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वही सिस्टम है। पूरा का पूरा जो वेटेज है वो एग्जाम का 87.5% जो वेटेज है वो सिर्फ पेपर का है। तो धांधली धुंधली छोड़ो, मतलब मेन बात जो है वो क्या कि अगर एग्जाम बढ़िया है, नंबर बढ़िया है, तो हमारे लगने की पॉसिबिलिटी लगभग आप लगाओ 99% है, ठीक है ना। और 12.5% जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे आपके। तो आप खुद सोचिए कि हमारे हाथ में मेजोरिटी क्या, लगभग आप ये समझो कि 100% चीजें हमारे हाथ में ही है, ठीक है ना। तो लगना बहुत ईजी है, लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन होंगे, सेम गवर्नमेंट रही तो भी आपके पास वैकेंसी बहुत, मतलब फिर 5 साल भूल जाओ, और अगर नई गवर्नमेंट आई तो भी आप लगाओ कि लगभग लास्ट में ही होता है, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लास्ट में स्टार्ट होता है। तो अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे पिछली बार रह गए थे, मैं आपको ये बोलूंगा, डट के एकदम तैयारी करो, लग जाओ बिल्कुल तैयारी में। मतलब इतना सा भी जो है वो आपका इफर्ट नहीं रहना चाहिए तैयारी के अंदर, ठीक है ना। बैच भी हमने जो है वो आज लॉन्च कर रहे हैं इसका। ओके, पूरा डिटेल इसका प्रोवाइड करूंगा। पहले थोड़ा बहुत आपको जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है इसकी, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो 23 तारीख को जो है ये एडवर्टीजमेंट आई थी, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो गया कल से 25 तारीख से। तो ओपनिंग डेट जो है सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 25/7 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 अगस्त को जो है वो ये क्या हो जाएंगे, आपका जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट डेट जो है ये बता रखी है यहाँ पे 14/8 को 5 बजे तक जो है आप फॉर्म जो है वो अपना भर सकते हो, ठीक है जी। मेन जो है वो ये है, देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं, कॉमर्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो 164 पोस्ट जो है वो आई हुई है। तो टोटल पोस्ट 164 है, जो कि बहुत है,
बहुत का मतलब बहुत है यार। अगर तुम लगो ना तैयारी पे तो तुम अपनी सीट जो है पक्की कर सकते हो। उसके लिए बस ये है कि जब तक देखो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, लगभग 2 महीने के अंदर जो है वो सारा प्रोसीजर इन्होंने करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, फिर बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए आप लग जाइए तैयारी पे और मतलब अपना दिन रात एक कर दो। आपके माइंड में सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके भाई ये 164 में से एक पोस्ट तो मुझे लेनी ही लेनी है। अगर आप ऐसा सोच के अगर तैयारी करोगे ना, तो फिर मैं मतलब मेरा ये मानना है फिर आप लगोगे ही लगोगे। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए, ठीक है ना। ऑलमाइटी भी फिर आपका साथ देगा, मेन बात ये। लेकिन उसके लिए आपको पहले चलना पड़ेगा। आप खुद चलोगे तो भगवान भी फिर आपके साथ साथ ही है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत है, अगर तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो आप लग सकते हैं, ठीक है ना। असेंशियल क्वालिफिकेशन वही आपके पास में जो है वो मैट्रिक होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एस्टेट होना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है ना। तो एस्टेट वही, साथ में बीएड बोर्ड ये सब तो है ही, ठीक है। तो इसके लिए पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एमकॉम होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, प्लस में आपके पास में बीएड होना चाहिए और एस्टेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जो मेन चीजें मैं एक बार थोड़ा वो बता रहा हूं आपको, स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पे तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका। जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, मतलब वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पिछली बार पेपर हुआ था, मैंने पूरा पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन आए थे कॉमर्स के। आपको मैं क्या बोलूं, 100 में से 94 क्वेश्चन एज इट इज हमारे सिलेबस में थे जो हमने पढ़ रखे थे। 100 में से 94 क्वेश्चन वो थे जो हमने पढ़ रखे थे। तो जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, इस तरह से हम किताबें जो है वो आपको भेजेंगे। 2 किताबें होंगी, ओके। अभी आपको पूरा डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो क्या, जो एग्जाम हुआ था एज इट इज क्वेश्चन, आपको जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए थे मैंने पिछले बैच में, और साथ में जो आपको पढ़ाया था, लगभग वो चीजें थी। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं ना, बढ़िया तरीके से, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ के जाओगे, प्लस जितने एमसीक्यूज मैं कराऊंगा वो सारे एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, मैं ये मानता हूं कि उसके बाद आपका पेपर क्लियर होने से कोई रोक ले तो आप मुझे बताना। तो पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, वही पिछली बार के जो लास्ट टाइम जो पैटर्न था लगभग वही है, लेकिन अब की बार जो है 100 क्वेश्चन, पहले 150 थे, अब की बार 100 क्वेश्चन है। और सबसे स्पेशल बात, ये 100 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने रहेंगे? 100। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो आपको यहां पे अनेक्चर के अंदर जो है वो दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे उसको, ओके। तो मैंने यहां पे स्पेशल लिखा है ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, सिर्फ सब्जेक्ट का सिलेबस है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे है टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन अपने को जो है वो कंप्लीट करने हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, इसका मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और हर क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स का है, ठीक है जी। और साथ में जो आपके एमसीक्यूज आएंगे उसमें 5 ऑप्शन होंगे। पहले 4 तो आपका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप उसको ओपन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको 5वां ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन ए बी सी डी ई। अगर कोई कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन को, ही और शी शैल हैव टू डार्कन, तो आपको ए बी सी डी इनमें से इसको डार्क करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो जिसके लिए आप श्योर नहीं है तो उसको क्यों भर के आना, क्योंकि 0.25 जो उसके नंबर कट जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो उस केस में आपको ई सर्कल जो है वो फिल करना पड़ेगा। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, तो 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टिव। दूसरा, एनी कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहा है, ठीक है ना, और 10% से ऊपर अगर क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आपका जो है वो गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे, ठीक है ना। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो क्या रहेगा अपना, कॉमर्स की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, ठीक है। हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है जी। इसके बाद कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। टोटल जो पोस्ट एडवर्टाइज है वो कितनी है? 164। 164 पोस्ट है, उसका 4 गुना, बोले तो 656 बच्चों को जो है वो आगे इनवाइट किया जाएगा, किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। तो क्या कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड उन्होंने जो है 25% मार्क्स कम से कम जो है वो स्क्रीनिंग के अंदर स्कोर किए हो। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं तो 164 अपनी पोस्ट है, उसका 4 गुना कितना हो गया? 656 बच्चों को जो है वो आगे इनवाइट किया जाएगा, किसके लिए? नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, बोले तो स्क्रीनिंग, उसके लिए क्या बोलते हैं, अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है ना।
अब दूसरा आपका जो पेपर होगा वो है फिर कुछ दिनों के बाद में जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद में होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका रहेगा ये रहेगा 3 घंटे का। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे और टोटल मार्क्स इसके कितने 150 नंबर का जो है ये पेपर होने वाला है। सिलेबस वही जो आपका स्क्रीनिंग के अंदर पूछेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन आपका बाइलिंगुअल होगा, बोले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, जो अपना कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो कितने होंगे, जितने भी वैकेंसी है उसका दुगना, बोले तो 164 का दुगना 328 बच्चों को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो वेटेज रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वो कितना है 87.5%। इसका मतलब जो पहले स्क्रीनिंग होगा वो स्क्रीनिंग तो आपका एंट्री टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये जो सब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें आप जितना मार्क्स स्कोर करोगे, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 87.5% जो है वो आपके आगे जाएंगे, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू, जो तीसरा स्टेज है वो है आपके इंटरव्यू का। फिर आपका इंटरव्यू का वेट जो है इंटरव्यू का वो रहेगा कितना 12.5% का। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी और उसके बेस पर जो है सिलेक्शन होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रहने वाला है अब की बार का। अब अपना जो सिलेबस है पहले उसको हम देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आने वाली हैं, थोड़ा उसको मैं दिखा दूं एक बार आपको। अपने कॉमर्स की बात करते हैं हम। ये देखो, ये कॉमर्स का है, अनेक्ष 3 के अंदर जो है वो दिया हुआ है। कॉमर्स का जो सिलेबस है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक है आपका बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट और एक है आपका अकाउंटिंग का। ओके, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, पहली बात तो जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया गया यहाँ पे इसी में से ही पेपर पूछा जाएगा पहला, ठीक है। जो अपना सिलेबस है इसके अंदर क्या रहने वाला है, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस, इसमें कॉन्सेप्ट हो गए, करेक्टरिस्टिक हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर हो गए बिजनेस के, ये चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट के स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है और गवर्नमेंट ने स्मॉल सेक्टर को क्या असिस्टेंस दी है, ये एक तो ये हो गया। फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्मेट के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं, आप हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, ये सब आएगा। और साथ में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर बिजनेस ओनरशिप के अंदर आपका ये सब हो गया। बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब हो गया। ट्रेड के अंदर आपका इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो सब आएगा। फिर अगर बात करेंगे किसका, फाइनेंस का, तो फाइनेंस के अंदर ये सब डेट, इक्विटी, इनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब ठीक है वो सब, साथ में एडीआर, जीडीआर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब। फिर सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये सब टॉपिक जो है इसके अंदर पूछा जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो एक तो ये हो गया। फिर मैनेजमेंट अपना जो +2 के अंदर मैनेजमेंट आती है और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैनेजमेंट है कुछ उसका पोर्शन है जिसके अंदर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल और साइंटिफिक दोनों, फ्यूल के भी और टेलर के भी। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, इसके साथ में फिर अपना जो है पूछा जाएगा स्पेशल रेफरेंस टू द, जो अपना एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपका इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको पढ़ने की आपके वैल्यू चेन अप्रोच होती है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो। फिर मैक्रो के अंदर आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ये सब, ठीक है। और साथ में इसमें जब हम पढ़ेंगे तो आप एलपीजी अप्रोच को भी साथ में लेके चलोगे। इसके अलावा मैनेजमेंट के फंक्शन, जो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब। उसके बाद में फिर बिजनेस फाइनेंस, इसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये सब। फिर फाइनेंशियल मार्केट हो गया आपका, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब। फिर एचआरएम का कॉन्सेप्ट हो गए जिसके अंदर बेसिकली जो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एक्सेट्रा। फिर आपका मार्केटिंग जिसके अंदर बेसिकली मीनिंग हो गया, फंक्शन एंड रोल हो गया, लेवल ऑफ मार्केटिंग हो गया, चेंजिंग फेसेट ऑफ द मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल ऑफ मार्केटिंग, एक्सेट्रा। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिसके अंदर बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, लीडरशिप और उसकी अप्रोच। फिर आपका जो इमर्जिंग टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर ये जैसे बीपीआर हो गया, उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी सर्कल हो गया, बेंचमार्किंग हो गया, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट हो गया एंड बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएसओ। फिर कंज्यूमर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बेसिकली पूछा जाएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर बेसिकली पहले तो अकाउंटिंग का पोर्शन हो गया, अकाउंटिंग क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आपका आएगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक्सेट्रा। फिर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, इनका जो अकाउंटिंग है वो कैसे करनी है, ठीक है ना। फिर इनकम रेट रिकॉर्ड, इनका अकाउंटिंग हो गया। फिर आपका कंपनी का इसमें पूछा जाएगा कंपनी की शेयर कैपिटल टाइप, इसके अलावा फोर फीचर का पूरा टॉपिक आएगा। इसके अलावा जो है फोर फीचर इशू, फिर डिबेंचर का टॉपिक जो है पूछा जाएगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट आएंगे पूरे कंपनी के, और फिर आपका अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन। इसके अलावा बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर बेसिकली आपका कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो ये पूछेंगे। फिर इसके बाद में जो है फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। फिर आपका कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपसे जॉब कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप हो गया, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक ये पूछेंगे। फिर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसके अंदर बेसिकली +1 का टॉपिक है ये कंप्यूटर अकाउंटिंग का, ये पूछेंगे, ओके, जिसके अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, डिजाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट, MIS ये सब। और फिर आपसे DBMS का टॉपिक जो है एक ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है, इसका मीनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप ये सब, और DBMS अकाउंटिंग इसका क्या रोल है। और लास्ट में है आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये सब टॉपिक, और साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके 2 सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा कॉमर्स का सिलेबस जो है वो डिवाइड है। एक है आपका मैनेजमेंट का, एक है आपका अकाउंटिंग का। काफी देखने में से थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन काफी वास्ट सिलेबस है, ओके। ये सब हम लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि देखो अब की पिछली बार क्या था, मैंने ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाई थी। अब की बार हम कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे, सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन करवाऊंगा और साथ में इंटरव्यू का भी, ओके। तो तीनों सेगमेंट को हम लोग जो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। पहला नया बैच जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, अब उसका डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। तो पहली बात तो ये सिलेबस है जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आप खुद ही पढ़ लोगे तो फिर आपको कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, चाहे आप मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से, बट अगर आप कोचिंग लेंगे तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। जो बैच हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं उसमें ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो इस सिलेबस से रिलेटेड है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, वो भी हम साथ के साथ में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या आपको मिलेगा, किताबें आपको प्रॉपर में प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो MCQs आपको मिलेंगे वो आपको PDF फॉर्म में। किताबें तो इस तरीके की मैं किताबें आपके घर पे जो है भेजूंगा, ओके। अगर आप कोर्स एनरोल करेंगे तो ऐसी किताबें जो है, एक बुक आपकी अकाउंटिंग की और एक बुक आपकी जो है वो मिलेगी आपको बिजनेस का, ठीक है। उसके अलावा जब सब्जेक्टिव पेपर होगा तो वहां पे लिखना भी है अपने को, तो उसके लिए अलग से आपको PDF क्वेश्चन का PDF में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस है इसकी हम तैयारी करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग जो है वो आज ऑनलाइन बैच जो वो लॉन्च कर रहे हैं, उसका डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। HPSC का सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो PGT कॉमर्स की टोटल मिला के अपने पास में जो पोस्ट आई हुई है वो कितनी है, अगर हम बात करें तो अपने पास जो टोटल मिला के जो पोस्ट है वो है जी 164, एक मिनट रुकिएगा, 164 पोस्ट जो है वो आई हुई है। इस 164 पोस्ट के लिए हम लोग जो है वो आपको ऑनलाइन बैच जो प्रोवाइड करवाएंगे। ऑनलाइन बैच में वो क्या मिलेगा, थोड़ा उसके डिटेल हम जो है वो देख लेते हैं। एक तो आपको मिलेंगी हार्ड कॉपी बुक्स, और साथ में आपको जो है वो मिलेंगी वीडियोस, ठीक है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, पहले थी M Smart Academy, वो बंद हो चुकी है। अब आपको हमारी नई मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, उस ऐप के ऊपर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। पिछली बार मैंने कंटेंट का जो है वो आपको PDF प्रोवाइड किया था, लेकिन इस बार आपको प्रॉपर बुक्स जो है वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आएंगी, ठीक है। फीस जो है वो क्या रहने वाली है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो फीस है वो है 10,000, और अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार हमसे HPSC का बैच लिया था, ओनली HPSC की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया मेरे यहां से, ओके, उनके लिए नहीं है प्लीज ये, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछली बार HPSC का बैच लिया था और अब आप किसी कारण से अगर आप रह गए, अब अगर आप दोबारा तैयारी करें तो आपके लिए जो फीस है वो है 9,000, ठीक है ना। तो फीस जो है वो फिक्स है, इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, ओके। नए बच्चों के लिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, फीस हमारी जो है वो 10,000 रुपए है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए जो हमारी फीस है वो 9,000 रुपए है, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट कौन, जिन्होंने पहले HPSC का बैच लिया था, ओके। फीस में कोई भी, वही मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनकी नेगोशिएशन नहीं होगा। क्या क्या मिलेगा आपको, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, 2 किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी, और साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। अब स्पेशल बात जो है वो क्या है, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये कोई ऐसा पेपर तो है नहीं कि दोबारा दोबारा हो जाएगा, मतलब अब 6 महीने बाद दोबारा वैकेंसी निकलेगी, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि ये करो और मरो वाली सिचुएशन है, और मैं ये नहीं कहूंगा डू और डाई, मैं कहूंगा फर्स्ट डू देन डाई, ठीक है ना, कि पहले करना है भाई। ये अपना इस बार जो है आप ये समझो कि लास्ट आपके पास में चांस है, इसके बाद पता नहीं सिचुएशन कैसी हो, क्या पता क्या सर्कमस्टेंस हो, क्या पता आप पढ़ने के मूड में ना हो, मतलब जब अगली बार जब वैकेंसी आए, या क्या पता उस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हो लेकिन
सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाए कि आप ना तैयारी कर पाए, तो मैं आपको यह कहूंगा कि अभी पेपर होने वाला है, कंफर्म हो चुका है, 164 पोस्ट है, बहुत है। अगर आप तैयारी करो तो आप अपनी सीट को जो है वो बुक कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। दूसरा, अभी काफी बच्चे जो है वो उनका मैसेज आया तो मैंने उनको फीस बताया तो बोले सर थोड़ा देख लेना, ये है वो। देखिए और भी टीचर्स हैं जो आपको क्या पता 5,000 में भी तैयारी करवा दें, क्या पता 6,000 में भी करवा दें, लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि आप क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो सिलेबस है पूरा 100% मैं कवर करके दूंगा, प्लस में एकदम डिटेल में, जो मुझसे पढ़े हुए वो मुझे जानते हैं पहले से, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से चैनल है, वहां पे पूरा का पूरा आपको एचपीएससी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पे जाके और चेक करो एक बार कि किस तरीके से पूरे डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप अभी अगर आप ये 3-4 हजार रुपए के लिए अगर आप सोच रहे हो, ठीक है ना, तो मैं आपको कहूंगा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये जो कॉस्ट मैंने रखी है यार, हमारी भी कुछ कॉस्ट भी है और कुछ हमको ऐप वाले को भी प्रोवाइड करवाना, मतलब काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये एक फीस जो है वो मैंने यहां पे रखा है ये, ठीक है। आप अगर मान लो कोई ये बच्चा ये सोचे कि यार दूसरे जो एकेडमी वो मान लो 5 में करवा रही है, या कोई मान लो 6,000 के अंदर पूरा पूरा प्रोवाइड करवा रहा है, देखिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है। आपको अगर वहां जाना आप जाइए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा कि क्वालिटी जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आप 2-4 हजार के चक्कर में आपका पेपर रह जाए, और ये पेपर ऐसा है कि 6 महीने बाद दोबारा तो होने वाला नहीं है। ओके, तो इसीलिए सोच समझ के आप जो डिसाइड कीजिएगा। फीस आपको मैंने बता दिया, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 9,000, नए बच्चों के लिए 10,000 इसमें। लेकिन अब की बार हम हर चीज प्रोवाइड करवाएंगे, डेट मीन्स हर चीज का मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो स्क्रीनिंग है वो भी इसमें कवर है, प्लस में आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो भी इसके अंदर कवर है, और साथ में जो है आपके इंटरव्यू के लिए उसके लिए भी स्पेशल सेशन जो है वो हम रखेंगे, ठीक है ना। तो अब प्राइस पे आपको मैंने बता दिया, ये प्राइस जो वो रहने वाला है। किताबें आपको मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक होगा वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। वीडियोस का वैलिडिटी वैसे तो हमने 6 महीने रखा है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक्सटेंड करना हुआ तो यार मैं इसको बढ़ा दूंगा अपने आप, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्या क्या मिलने वाला है, एक तो सारी किताबें आपको जो है वो मिलने वाली हैं, किताबों के साथ में आपको जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो डिटेल वीडियो लेक्चर आपको जो है एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर कवर होगा, तो एक तो पेपर 1 अपना एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग है वो होगा, और जो पेपर नंबर 2 अपना होने वाला है बाद में सब्जेक्टिव का, वो भी इसके अंदर जो है वो कवर होगा, और साथ में इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अगर बात करते हैं एक्सटेंशन की, कि अगर लगता है, ये वैसे लिख दिया यहाँ पे 1 महीने का, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि 2-3 महीने बाद, अगर जैसे मान लो 6 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी अगर आपका जो इंटरव्यू है वो अगर बाद में होने वाला है, तो एक्सटेंशन में अपना प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। जो क्लासेस है वो कहां पे मिलेंगी, ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, इसके ऊपर आपको डिटेल एक्सप्रेशन वीडियोस जो है वो मिलेंगी। इस ऐप के ऊपर आप जाइए, वहां पे आपको एचपीएससी का कॉलम जो देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको सारे वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये अपनी ऐप है नई वाली, इसके ऊपर आपको ये सब देखने को मिलेगा। स्पेशल बात, पिछली बार ऐप के अंदर डाउनलोडिंग का ऑप्शन था, अब की बार डाउनलोडिंग का, स्पीड का, क्वालिटी का, सारे ऑप्शन हमने इसके अंदर जो है वो अनेबल करवा दिए हैं, ठीक है। तो ऐप के फीचर आपको ये सब जो है वो मिल जाएगा। आप वीडियोस को जो है वो डाउनलोड करके देन डाउनलोड के सेक्शन में जाके नेट को बंद करके आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। 100% एमसीक्यूज और पीडीएफ जो है वो आपको इसी ऐप के अंदर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडीमेट इस तरीके की किताबें आपके घर पे भेज देंगे, और जो एमसीक्यूज हैं वो आपको ऐप के ऊपर ही जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। अब आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोसेस है, तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है वो पहले ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, ओके। एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है, तो एंड्रॉइड फोन में, आईफोन में नहीं चलेगा, गरीब है भाई साहब हम, तो एंड्रॉइड फोन में और एंड्रॉइड टैब के अंदर ही ये जो है वो ऐप आपकी इंस्टॉल होगी। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना है अपना मोबाइल नंबर डाल के, ओके। फिर आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए नंबर है 7404717750। इस नंबर के ऊपर आप जो है यूपीआई से पेमेंट करके, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर देना और हमको कॉल कर देना इस नंबर पे, ओके। तो आपका वीडियो जो है वो हाथों हाथ हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और जो बुक्स है वो 1 वीक के अंदर अंदर आपके होम एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है जो आपको स्टार्ट करना है, ओके। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये नंबर है हमारा 7404717750। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके। मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि बहुत सोच समझ के डिसाइड जो है वो कीजिएगा, और चाहे आपने कोचिंग लेनी है चाहे नहीं लेनी है,
मैं फिर भी, अगर कोई बच्चा ये बोलता नहीं हम खुद से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े खुद से, लेकिन चाहे सेल्फ स्टडी करो, लेकिन करना ईमानदारी से यार आपकी बार, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके लिए। आप ये एक बार ध्यान रखिएगा, मतलब इसके बाद पता नहीं क्या होगा, पता नहीं दोबारा वैकेंसी कब आएगी, 5 साल भी हो सकते हैं। तो अभी मौका है, लग जाए तैयारी पे। अगर जी जान से लगोगे, मेहनत करोगे, तो फिर रोकने वाला कोई भी नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। बस उसके लिए आपको जो है अपना 100% देना पड़ेगा। मैं मेरा 100% देने के लिए तैयार हूं, अगर आप भी अपना 100% देंगे तो दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका सिलेक्शन हो, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका सिलेक्शन हो। ओके, तो जब दोनों का ऑब्जेक्टिव अगर एक ही है तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तैयारी पे लग जाओ, बढ़िया तरीके से जो प्रिपेयर कीजिए। पेपर जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों पे लग जाओ। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो यार, +1 +2 2 साल वो आपने निकाले, फिर आपने 3 साल बीकॉम के, 2 साल आपने एमकॉम के, तो मोटा मोटे अगर बात करें तो 7 साल आपने कॉमर्स पढ़ी है। वो 7 साल का निचोड़ आपसे पूछा जाएगा, और वो भी किस तरीके से, आपको सारा का सारा बता भी दिया, हर चीज बता दिया कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है और यही पूछेंगे हम। तो बहुत ईजी है अगर तैयारी करो तो, ठीक है ना। शुरू से लगोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे। ओके, आई होप सो आपको जो है वो सब चीजें जो समझ में आ गई होंगी। ओके, और बाकी एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, तो आप ये मत सोचना कि सर आप शायद हमको इंड्यूस कर रहे हो कि भाई पैसे के लिए, लेकिन मैं पैसे के लिए, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि 2-4 हजार के चक्कर में फिर आप ये सोचो कि यार वहां तो ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि पहले भी मेरे पास में जो है वो काफी बच्चे जिन्होंने कहीं और, नाम नहीं लूंगा मैं, कहीं और कोचिंग ले लिया, देन उसके बाद में फिर मेरे पास में आए मेरे स्टूडेंट जो थे और बोले सर वहां पे थोड़ा सा सस्ता था, हमको लगा हो जाएगा, लेकिन सर बाद में खुद को लगा कि यार नहीं हो रहा है वहां पे। फिर बाद में उन्होंने मुझसे दोबारा 2 बार उन्होंने फीस पे किया, ठीक है ना। तो थोड़ा आप खुद देख लीजिएगा। ओके, और बाकी टाइम टू टाइम पे जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और एचपीएससी की अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके ऊपर आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस भी हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी कल से जो नई वीडियोस है वो भी हम इसके एचपीएससी के और क्वेश्चंस के वीडियोस है वो डालने स्टार्ट करेंगे, तो उनको आप जरूर देखते रहिएगा, उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम के लिए। ओके जी, तो ये सब आपको मैंने बता दिया, जितना जल्दी हो सके एनरोलमेंट कर लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा लेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी सर। चलो ये सब था दिस ऑल अबाउट द एचपीएससी बैच। ओके, उसका पूरा डिटेल आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है, एंड इट्स ऑल अप टू यू। अब आपको डिसाइड करना है, और मैं लेकिन यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके डिसाइड करके और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना जी सर। चलो ये देखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।